नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद किंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का जो सवाल मुझे पूछा गया है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो नए परिक्रमावासी परिक्रमा उठाना चाहते हैं और जो किसी ने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई है, अमरकंटक से भी परिक्रमा उठाई है, सभी के मन में ये सवाल आता ही है। वो कौन सा सवाल है तो मैं पहले आपको वो सवाल बता देता हूँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि महाराज जी हमें ये बताइए कि जब हम विमलेश्वर से मिट्टी तलाई जाते हैं, नाव से पार होके जाते हैं, तो वो नाव कब बंद हो जाती है, कौन से महीने में बंद हो जाती है और शुरू कब हो जाती है, वो हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हम विनती करते हैं, हमारे इस चैनल को प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली ऐसी परिक्रमा के बारे में जो जानकारी है वो आपके पास आपको मिलती रहे। तो जो ये सवाल हमें पूछा गया है, ये इसका हम आपको जवाब दे देते हैं। सीधी सी बात है, हर कोई परिक्रमा उठाते हैं तो उनके हर सबके जीवन में परिक्रमा को जल्दी जल्दी परिक्रमा करना चाहते हैं। मतलब किसी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। कोई 2 महीने में करेगा, कोई 3 महीने में करेगा, कोई 90 दिन में करेगा, कोई 120 दिन में करने की कोशिश करते हैं, कोई साल भर में कोशिश करते हैं, कोई 6 महीने में मतलब 6 महीने में पूरी करने की कोशिश करते हैं। मतलब सब परिक्रमावासी ये सब कोशिश करते हैं। लेकिन परिक्रमा पूरी करनी है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रकृति के हिसाब से भी हमें परिक्रमा करनी पड़ती है। प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक तो ये हमारी शारीरिक प्रकृति, और ये जो भगवान की बनी हुई सृष्टि है, इस सृष्टि को भी प्रकृति कहा गया है। प्रकृति स्थानी भूतानि, गीता में लिखा है। ये प्रकृति है, भगवान की माया है। ये प्रकृति के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। मतलब कि चातुर्मास में परिक्रमा बंद होती है, क्योंकि प्रकृति आपको प्राकृतिक रूप से आप परिक्रमा करने के लिए वहाँ पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये 4 महीने में पूरे बारिश का समय रहता है, तो बहुत सारे जगहों पे बारिश का पानी जुटा रहता है। तो उसी के कारण माँ नर्मदा जी के पानी में ज़्यादा बहाव आने के कारण आप परिक्रमा में नहीं जा सकते। ये रही प्राकृतिक जो दृष्टि से आप परिक्रमा नहीं कर सकते। और शारीरिक दृष्टि में अगर बाहर की प्रकृति आपको साथ ना दे तो शारीरिक प्रकृति भी आपकी बीमारी गिर सकते हैं और बीमारी में आपको परेशानी आ सकती है। तो आपके पैरों में मोच आएगी, मतलब आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, बहुत सारी आपको बीमारियां जड़ उसमें लग जाएगी। तो इसलिए और वैसे ही प्रकृति के कारण जो बारिश का समय रहता है तो उसमें समुद्र भगवान में बहुत ज़्यादा पानी आता है। पानी आने के कारण समुद्र भगवान की लहरें सब बहुत बड़ी बड़ी उड़ जाती हैं। तो उस लहरों के अंतर आपकी जो नाव रहती है परिक्रमा की, तो उस नाव को वहाँ पे जाना असंभव रहता है। इसलिए वो नाव 3-4 महीनों में बंद रहती है। लेकिन बंद तो रहती है, ये बंद होती कब है हमें ये जानना है। हम आपको वही बताएंगे ये कब बंद होती है। तो ये सभी के मन में सवाल आता है कि यह नावड़ी कब बंद हो जाती है, यह नावड़ी बंद होने का समय क्या है, कौन से समय पे नावड़ी बंद हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। वो नावड़ी बंद हो जाती है जो हमारे यहाँ पे शुभ मुहूर्त माने गए हैं, जिसे 3.5 तीर्थ में से माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन उसी अक्षय तृतीया के बाद में वो नावड़ी बंद हो जाती है। जिस नावड़ी से आप विमलेश्वर से मिट्टी तलाई जाते हो, तो उस मिट्टी तलाई में क्यों जाते हो नावड़ी से,
तो क्योंकि माँ नर्मदा जी का संगम रेवा सागर संगम है, जहाँ पे माँ नर्मदा जी का प्रवाह क्या हुआ है, स्थगित हो गया है। मतलब कि माँ नर्मदा जी समुद्र भगवान में विलीन हो चुकी है और होती है। उसी से हम माँ नर्मदा जी के जो संगम है, उस संगम के थोड़े ही साइड से ऊपर से हम जाते हैं। तो उस रेवा सागर संगम में जाते समय हमें वहाँ पे कुछ पूजा विधि भी करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आप जब परिक्रमा में जाते हो रेवा सागर संगम पार करने के लिए, तब आप विमलेश्वर में रुकते हो, तो विमलेश्वर में आपको वहाँ पे आपकी एंट्री करना पड़ता है। वो एंट्री करने के बाद आपको वहाँ पे पैदल परिक्रमा वासियों के लिए 250 रुपये लगता है, और वाहनों के लिए 850 के करीब, मतलब 850 850 रुपये लगते हैं वहाँ पे वाहन से परिक्रमा करने वालों को। तो वहाँ पे आपको जब जाते हो तो आपको वहाँ पे एक कूपन लेना पड़ता है, आपके नाम से वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है, और दूसरे दिन आपको नाव में बिठा के फिर आपको विमलेश्वर से उठा के मिट्टी तलाई में छोड़ देते हैं। तो उसमें आपको क्या करना करता है, पूजा की सामग्री क्या लेना पड़ता है। तो विमलेश्वर में आपको वहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलती है, वहाँ पे माँ नर्मदा जी को आपको देने के लिए माँ नर्मदा जी को श्रृंगार पेटी आपको लेनी पड़ती है, एक नारियल लेना पड़ता है, फिर माँ नर्मदा जी के लिए जो साड़ी रहती है वो साड़ी लेना पड़ता है, और वो समुद्र भगवान को आपको वहाँ पे, और समुद्र भगवान के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लेना पड़ता है, मैया और समुद्र भगवान की पूजा करने के लिए। फिर उस संगम से जाते समय आपको माँ नर्मदा जी का जल भी साथ में लेना है। जो संगम का जल है, आपको 3 जगह से जल उठाना पड़ता है। एक रेवा सागर संगम से, पहला तो ओंकारेश्वर से, दूसरा रेवा सागर संगम से, और तीसरा अमरकंटक से। ये 3 जगह से आपको जल उठा के वो साथ में आपको रखना है। फिर उस जल को साथ में लेके आने के बाद आपको घर में उसकी पूजा करनी पड़ती है, इसका भी आपको ध्यान देना है। लेकिन माँ नर्मदा जी के जल में, ओंकारेश्वर से आप जो जल उठाते हो, उस जल में दूसरे किसी भी जल को मिश्रित नहीं करना है। अगर उसको आप उसमें मिश्रित कर देते हो तो माँ नर्मदा जी का जल ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता, खराब हो जाता है। इसलिए इस बातों पर भी आपको ध्यान देना है। तो मुझे ये पूछा गया था, ये अक्षय तृतीया रहती कब है, तो ये अक्षय तृतीया आती है मार्च महीने में, फरवरी के बाद आती है। फरवरी के बाद ये सबको पता है 3.5 मुहूर्तों में से ये बहुत ही बड़ा मुहूर्त माना जाता है उसको। उसी पे समय बहुत सारे लोग शुभ कार्य भी करते हैं, घर में कुछ नया वाहन खरीद करते हैं, कुछ जगह भी लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। तो उसी समय वो नावड़ी बंद हो जाती है। तो अगर आपको ये हमारी जो पूछा हुआ सवाल है उसकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।